रिक्रूटमेंट कब आने वाली है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, नेगेटिव है कि नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब एक साथ सभी को दे पाना मुश्किल था, तो मैंने सोचा इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये फटाफट देखते हैं। देखिए क्या है कि केवीएस रिक्रूटमेंट 2020 अब आने वाली है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका नोटिफिकेशन आपका फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी तक आ जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक आ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अभी से आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपका इसमें जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, जो सिलेबस इसमें काफ़ी बड़ा है और इसके लिए अभी से आपको प्रिपरेशन करनी होंगे, देरी आप मत करें। ठीक है, करने के बाद देर नहीं करेंगे इसमें। आप ये नहीं कि आप नोटिफिकेशन के इंतजार करने के चलते आप सिलेबस पे ध्यान नहीं देंगे तो सिलेबस के थोड़े बड़े हैं, तो इसलिए आप अभी से इस पर लग जाएं। ठीक है, क्योंकि इतना मान के चलो कि आपको फरवरी तक आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाना है और मार्च तक आपका इसका एग्जामिनेशन होना तय है। ठीक है, अब बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट सोच रहे हैं इसमें कितने सारे पोस्ट आ सकते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पे लगभग 7000 के आसपास में पोस्ट आ सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारे जो आपका पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी है उसमें ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट पूछे कि भाई इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो देखिए इसका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन। ठीक है, रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो ये हर साल रिक्रूटमेंट इसकी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत अच्छी बात है कि भाई हर साल ये रिक्रूटमेंट लेकर आते हैं। तो जिन्होंने भी बीएड की डिग्री ले रखा हो, फिर जेबीटी हो गया, बीटीसी हो गया, तो ऐसे जो इक्विवेलेंट जो डिग्रियां हैं जिनके पास हैं, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी की बहुत सारी डिग्रियाँ जो है जिनके पास, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इंटरव्यू होता है, बिल्कुल होता है, पीजीटी, पीआरटी और यहाँ पे टीजीटी। ठीक है, टीजीटी में सब, ठीक है, तीनों में यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीटेट। तो सीटेट किसके लिए ज़रूरी है? तो सीटेट जो है कि पीआरटी और पीजीटी वाले जो भरेंगे उनके लिए सीटेट का पेपर ज़रूरी है। पीजीटी वाले के लिए सीटेट के पेपर ज़रूरी नहीं है। इसमें भी पीआरटी और पीजीटी में यहाँ पे क्या है कि पीआरटी वाले जो होंगे सीटेट पेपर 1 इसमें इनका होगा एलिजिबिलिटी, और इसमें जो पीजीटी वाले हैं, सॉरी यहाँ पे टीजीटी लिखना था। ठीक है, पीआरटी हो गए और एक हो गया टीजीटी, यहाँ पे टीजीटी होगा। टीजीटी वाले के लिए पेपर 2 नेसेसरी है। ठीक है, तो आप सुधार लेंगे पीआरटी और टीजीटी। पीआरटी वाले के लिए सीटेट पेपर 1 और टीजीटी के लिए यहाँ पे सीटेट पेपर 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बात हो रही थी प्राइमरी टीचर की, हाँ पीआरटी की तो बात हो गई, टीजीटी की बात होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा। एक ही जगह प्रिंट हो गया है, पीजीटी 2 बार हो गया, तो यहाँ पर टीजीटी आप कर लेंगे। तो पीआरटी और पीजीटी वाले मैं फिर से बता दूँ कि सीटेट पेपर 1 इसमें होने चाहिए क्वालिफाई, और पीजीटी वाले सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, जिसमें कि 1 to 5 होते हैं, इसमें 1 to 5 और इसमें होते हैं 6 to 8, है ना। तो देखिए ये चीज़ तो हो गई, कॉमन सी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी कौन कौन लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिग्री नहीं भी ले रखा हो बीएड का, ठीक है, तब भी, या जेबीटी या बीटीसी का, तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बिग अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन वैसे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो कि बीएड की डिग्री नहीं ले रखे हैं। वो हैं बीसीए वाले कैंडिडेट। अगर बीसीए वाले कैंडिडेट, ठीक है, अगर बीसीए वाले कैंडिडेट अगर बीसीए और साथ ही साथ पीजी अगर उस सब्जेक्ट में कर रखा है तो बेशक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बेशक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा किस में, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीआरटी और टीजीटी के लिए तो ये चीज़ है एप्लीकेबल। पीआरटी और टीजीटी के लिए तो ये एप्लीकेबल है कि भाई सीटेट जरूर, लेकिन इसमें ध्यान रखिए जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पीजीटी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो पीजीटी में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं भाई? बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस से वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अगर डिग्री नहीं है बीएड के वाले। ठीक है, एमसीए वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और इम्पॉर्टेंट है कि बीई या फिर बीटेक एनी स्ट्रीम से, और साथ में अगर पीजी कंप्यूटर से कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इतने सारे कैंडिडेट जो कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि बीई और बीटेक वाले जो कंप्यूटर साइंस या आईटी से हैं 50% मार्क्स के साथ वो भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया खासकर पीजीटी के लिए। और यहाँ पे बात करें पीआरटी और यहाँ पे टीजीटी, ठीक है, टीजीटी, ठीक है, पीआरटी और टीजीटी के लिए। तो पीआरटी और टीजीटी वाले के लिए तो सभी
यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन पास है 50% मार्क्स साथ बीएड है, सीटेट पेपर 1 क्लियर आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है 50% बीएड, सीटेट पेपर 2 तो टीजीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर पीआरटी म्यूज़िक की बात करें तो पीआरटी म्यूज़िक में अगर बैचलर डिग्री है म्यूज़िक में तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री है 50% बीएड और सीटेट नॉट नेसेसरी, ठीक है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इतने सारे फैसिलिटी हैं भाई कि इतने सारे इनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे पीजीटी वाले के लिए कि भाई आपके पास अगर बीएड की डिग्री नहीं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन है कि बीसीए और पीजी होना चाहिए सब्जेक्ट में, एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, बीई बीटेक एन स्ट्रीम से होना चाहिए, पीजी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है, और बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस और आरटीए विथ 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। टीजीटी वाले के लिए यहाँ पे मैंने फिर से बता रखा है, और यहाँ पे बीएड और जेबीटी या बीटीसी, ठीक है, अगर उनके पास है डिग्री या डीएलएड जैसे कोई डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखिए मैंने अभी बताया था कि सीटेट पेपर 1 किसके लिए है, तो पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए, सीटेट पेपर 2 6 to 8 जो है यहाँ पे टीजीटी वाले के लिए हैं। अच्छा, सभी में आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसमें एक जो चीज़ है कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे मांगा गया है, मीन्स कि डिज़ायरेबल है, मीन्स कि आपके पास है तो भी अप्लाई करें, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम बेसिक छोटे मोटे नॉलेज होने चाहिए कंप्यूटर के, बस और कुछ खास नहीं। अब आते हैं यहाँ पे सिलेबस की बात कर ले फटाफट। तो सिलेबस में देख लीजिए पीजीटी पीआरटी का जो है 150 मार्क्स का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि कॉमन में क्या क्या पूछा जाता है, पेडागोगी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ठीक है, जो कि 70 मार्क्स के होते हैं टोटल। और यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, मैथ 20 मार्क्स के होते हैं। तो 150 आपके जो है मिनट मिलते हैं, 150 मिनट यानी कि 2 घंटा जो होते हैं 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको यहाँ पे मिलेगा, मीन्स कि 150 मार्क्स के लिए 150 मिनट मिलेंगे, ठीक है, नो नेगेटिव है, सबसे बड़ी बात है। अब आते हैं पीजीटी। पीजीटी में क्या होगा भाई, तो पीजीटी में रीजनिंग 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जीके करंट अफेयर्स मिलाकर 20 मार्क्स का जो 40 मार्क्स का पूछे जाएंगे, टीचिंग पेडागोगी से 40 मार्क्स का पूछे जाएंगे, और इंग्लिश हिंदी 15 मीन्स की 30 मार्क्स की यहाँ पे इंग्लिश पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैं एक बार फिर से पर्टिकुलर जो पीआरटी वाले हैं, जो पीजीटी वाले हैं या टीजीटी वाले हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर मैं यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी मैं लिख दिया हूँ कि जैसे कि पीआरटी वाले हैं जो कि 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडियम, मीन्स कि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने की कुशलता होनी चाहिए। प्राइमरी म्यूज़िक टीचर वाले के लिए ध्यान रखिएगा कि बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होना चाहिए। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम सेम चीज़ है इसमें भी, ठीक है। तो बस पीआरटी म्यूज़िक वाले के लिए बस यहाँ पे एक चीज़ है, बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक है, अप्लाई कर दें, ठीक है। अब आते हैं टीजीटी वाले की बात करते हैं। तो टीजीटी में क्या भाई, ग्रेजुएशन 50% बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं पीजीटी की बात करें तो मास्टर डिग्री 50% बीएड होने चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पीजीटी वाले के लिए मैं फिर से बता दूं कि बहुत सारे उनके अपॉर्चुनिटी थे, जैसे बीसीए वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, एमसीए वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, एमएससी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, ये इनके पास ही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इनके पास अपॉर्चुनिटी है। बीई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, तो इनके पास बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटियाँ थी, ठीक है। थोड़े से कंडीशन थे, यहाँ पे कोई आपको बीएड की डिग्री यहाँ पे मांगा नहीं गया था, है ना, यहाँ पे नेसेसरी नहीं था, साफ तौर पे यहाँ पे बताया गया था कि पीजीटी वाले में यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे बीएड की अगर बात करें तो लिख देते हैं हम नॉट नेसेसरी, ठीक है, नॉट नेसेसरी, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कि बस आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए बस, ठीक है, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। गाइस एक छोटा सा यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी जो आने वाला है उसका एक यहाँ पे ओवरव्यू में दिखाया हूँ, ताकि आप इसके रिगार्डिंग आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट हैं इस एलिजिबिलिटी जो फुलफिल कर पा रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि एलिजिबिलिटी पर ध्यान नहीं दे पाते और उनका अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो बीसीए कर रखे हैं, जैसे कि एमसीए कर रखे हैं वो कर सकते हैं, एमएससी कर रखे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके लिए भाई, मैं फिर से बता दूँ, पीजीटी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे टीजीटी और पीआरटी के लिए बोला था सीटेट पास ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे सीटेट पास ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखें ऐसे कैंडिडेट जो कि कंप्यूटर टीचर केवीएस में कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर टीचर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। किन के लिए, तो ये बीसीए वाले, यहाँ पे एमएससी वाले, एमसीए वाले, बीटेक वाले जो हो गए, और यहाँ पे ये जितने भी कोर्सेज जो यहाँ पे किए हैं, ठीक है, तो ये एलिजिबल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़
इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शायद मैं नहीं बता पाया, जैसे कि इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो पीजीटी हो गए, टीजीटी हो गए और पीआरटी हो गए। तो पीआरटी के लिए एज क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे पीआरटी वाले के लिए जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स है, ठीक है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। पीजीटी वाले ध्यान रखिएगा कि पीजीटी में जो है मैक्सिमम जो ईयर्स है यहाँ पे 40 ईयर्स है, और टीजीटी की बात करें तो मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे 35 ईयर्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो पीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी 30 ईयर्स, पीजीटी 40 ईयर्स और टीजीटी 35 ईयर्स। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है एज रिलैक्सेशन में आपका जो है छूट जो मिलेगा उसका आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। जिनका अगर एज इससे क्रॉस कर चुका है तो वो इसकी एज रिलैक्सेशन के थ्रू वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मीन्स कि उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं, है ना। तो गाइस बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन था। और इम्पॉर्टेंट जाते जाते मैं फिर से बता दूं कि पीजीटी की बात अगर करें, यहाँ पे टीजीटी यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे पीजीटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए टीजीटी और यहाँ पे बात करें पीआरटी, ये दोनों के लिए आपका सीटेड जो है ज़रूरी है, ठीक है। पीजीटी के लिए सीटेड जो है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा ये एक चीज़, ठीक है। तो कुछ पीजीटी वाले कोर्स है, मीन्स कि कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी है जिसमें कि बीएड की डिग्री नहीं भी मांगा गया है, वो बिना बीएड का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी में आपका बीएड की या बीएड इक्विवेलेंट का जो है डिग्रियाँ हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ सीटेट की वो पेपर 1 और पेपर 2 होने चाहिए। तो जैसे भी इसमें जो भी आपको मैं समझा सकूँ, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उससे रिगार्डिंग मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि आपके बहुत सारे जो भी क्यूरी होंगे, कोई डाउट होंगे वो आपको क्लियर कर देंगे। गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।